नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनक्वालिटी पढ़ा था और इनक्वालिटी में हम लोगों ने देखा था कि रेगुलर सीरीज क्या होता है और रेगुलर सीरीज क्या होता है, और उस पर हम लोगों ने एक आध दो एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक का नाम होगा वो टॉपिक का नाम क्या होगा? इनक्वालिटी। इनक्वालिटी, इसी इनक्वालिटी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी सीखा था थोड़ा बहुत, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, उसी पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल करते हैं और आज कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, आज का मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा स्टेटमेंट है एक स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q इक्वल C ग्रेटर देन इक्वल M लेस देन N, लेस देन N। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इस पे हम आपको एक कंक्लूजन देते हैं। पहला कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन M। ग्रेटर देन का मतलब हमने बताया था कि जो ग्रेटर देन होता है क्या होता है? बड़ा होता है। P बड़ा है M से, और जो हमारा दूसरा है वो है C बड़ा बराबर है N से। ठीक, और हमारा थर्ड कंक्लूजन है N बड़ा है M से, और फोर्थ कंक्लूजन जो हमारा है वो है Q बराबर है M से। Q बराबर है M से। हमने इसको बताया था कि अगर ये कह रहा है N बड़ा है, N ग्रेटर देन M, तो N बड़ा होगा किससे? M से। फिलहाल चलिए पहला कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। P ग्रेटर देन M कह रहा है P बड़ा है M से ना। अब देखते P से हमें कहाँ जाना है? M पे जाना है। तो पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ये P हम ढूंढेंगे कि ये P है कहाँ। अब इस P की अगर हम बात करें तो ये P हमें यहीं पे मिल गया। अब अगर हमें P यहाँ पे मिल गया, सबसे पहले P से हम कहाँ जाएंगे? Q पे जाएंगे। P से कहाँ जाएंगे? Q पे जाएंगे। तो ये दोनों सिंबल मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन दोनों मैच किया, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक, अभी कुछ गलत नहीं है। और Q से फिर हम कहाँ चले गए? C पे। Q से कहाँ पहुँचे? C पे। तो हमने ये सिंबल्स क्या बताए थे? ये सारे सिंबल्स क्या होते हैं? सही होते हैं। ये सारे सिंबल क्या होते हैं? सही होते हैं। और ये सिंबल्स हमने क्या बताया था? ये तीनों सिंबल क्या होते हैं? ये भी सही होते हैं। लेकिन अगर हम अपोजिट सिंबल्स की बात करें तो जितने भी अपोजिट सिंबल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? गलत होते हैं। हमने ये चीज़ें आपसे फर्स्ट क्लास में चर्चा की थी। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं। जो नए हैं इसको देख लेंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे वो पहला पार्ट जरूर देख लेंगे, तभी इनक्वालिटी उनको समझ में आएगी, अदरवाइज उनको इनक्वालिटी समझ में आने वाली नहीं है। अब P से हम कहाँ पहुँच गए? C पे पहुँच गए। तो हमने ये बताया कि ये तीनों सिंबल्स क्या होते हैं? सही होते हैं। तो अभी तक तो कहीं पे अपोजिट सिंबल आया नहीं, और हमने ये भी बताया था साथ ही साथ कि कभी भी जब अपोजिट सिंबल आएगा, अपोजिट सिंबल्स क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो P से Q गए, Q से C पे पहुँच गए। अब C से कहाँ पहुँच गए? M पे। और ये तीनों के तीनों सिंबल मिल गए। पापा भी मिल गए, बच्चा भी मिल गया, और मम्मी भी मिल गई। और हमने बताया था जब पापा मम्मी और बच्चा मिलेगा क्या होगा? सही होगा। इसी को तो हम लोग पापा बोले थे, पापा मम्मी और आप। हमने बताया था ना कि जब भी ये तीनों सिंबल होंगे तो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट करने का तरीका हो गया। और हमने एक बहुत बेसिक बताया था बचपन में, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, हमने वो भी बताया था। हमने कहा था दोनों के बीच में जो भी सिंबल हो उसको यहाँ पे लाओ, ऑब्लिक कर लो। हमने बताया था दोनों के बीच में जो भी सिंबल हो यहाँ पे लाओ और ऑब्लिक कर लो। तो अभी बताओ ऑब्लिक के पहले 100% का सिंबल है कि नहीं है? ऑब्लिक के पहले 100% का सिंबल है। अब ये हमें चाहिए कि ऑब्लिक के बाद भी ये सिंबल हो और 100% का सिंबल हो, वो भी अपोजिट सिंबल्स नहीं होने चाहिए। हमने यही बताया था। तो जब हम P से Q पे गए तो हमें ग्रेटर देन मिल गया, P से Q पे गए हमें बड़ा मिल गया। ये भी 100% और ये भी 100% दोनों मैच किया।
दोनों मैच किया और हमने अभी तक तो काम एकदम ओके है, कहीं पे गलती नहीं हुई है। और जैसे ही हम Q से C पे गए तो हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया। क्या कहीं पे अपोजिट सिंबल मिला, नहीं मिला। और जैसे ही C से हम M पे गए तो हमें बड़ा और बराबर भी मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा एक तो हमारा बेसिक रूल हो गया और एक हमारा डायरेक्ट रूल हो गया, दोनों से क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए, सही हो गए। तो कहीं पे क्या अलग कुछ आया, चाहे आप बेसिक से कर लो चाहे आप डायरेक्ट कर लो, आंसर क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो आइए दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। यहां पे कह रहा है C बड़ा बराबर हो जाए n से, C बड़ा बराबर हो जाए n से। तो ये बताओ भाई, C से हमें कहाँ जाना है, n पे, और C हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा C है। C से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, m पे जाएंगे। C से m पे गए तो दोनों मैच कर रहा है, अभी तक दोनों का काम सही है। अभी दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, अभी सही है। लेकिन जैसे ही हम m से n पे गए, जैसे ही हम m से n पे गए और ये दोनों अपोजिट सिंबल मिल गए, और हमने बताया था जब भी अपोजिट सिंबल्स होंगे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अभी यहां भी देख लीजिए, ये हमने बताया है, ये वाला सिंबल देखो मैच कर रहा है कि नहीं। हमने बताया था ये सभी आने पे क्या होंगे, गलत होंगे। ये सभी आने पे क्या होगा, गलत होगा। और देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग केस बन जाएगा। और ब्लॉकिंग केस क्या होता है, गलत होता है। तो कभी भी अगर कहीं भी अपोजिट सिंबल आ जाए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों अपोजिट सिंबल मिले, अपोजिट सिंबल की वजह से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपका डायरेक्ट करने का। अगर हम इसमें बेसिक भी लगाते हैं तो ये दोनों यहाँ पे लेके आए, हमारा 50% का सिंबल है, हमारा क्या है 50% का सिंबल। और 50% का अगर सिंबल है तो हमें ऑब्लिक के बाद भी 50% का सिंबल चाहिए सेम डायरेक्शन में। तो हमें जाना है C से n पे, C से n पे हमें जाना है। तो सबसे पहले C पे पहुंचे और जैसे ही C से m पे गए तो हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन मिल गया। तो जो हमें ऑब्लिक के पहले सिंबल है, ऑब्लिक के बाद भी वो सिंबल मिल गया। ठीक है, 50% यहाँ भी 50% यहाँ भी। बात को समझ गए ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑब्लिक के पहले जो सिंबल है वही सिंबल ऑब्लिक के बाद भी आ गया, आपका काम हो गया। अभी तक तो सही है। लेकिन बच्चे जैसे ही m से n पे गए तो हमें एक अपोजिट सिंबल मिलता है, और अपोजिट सिंबल क्या होता है, ब्लॉकिंग केस बनाता है। और ब्लॉकिंग केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके डायरेक्ट से भी गलत हो गया, आपके बेसिक से भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में कह रहा है n बड़ा हो जाए m से, n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m, यानी कि n बड़ा है m से। अब चेक करते हैं भाई n बड़ा है m से कि छोटा है कि बराबर है, हमें नहीं पता, अभी निकालते हैं। क्योंकि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन दिया हुआ है, ये नहीं गलत है। ये जो कंक्लूजन होता है ये गलत हो सकता है, लेकिन कभी हमारा स्टेटमेंट नहीं गलत होगा। ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो सकता है। कंक्लूजन कभी भी जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो कभी भी फॉल्स नहीं होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज़ देखे और ये चीज़ पूछ रहा है। अब यहाँ पे दिया होगा कि कहीं पे n बड़ा है m से या नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे और बता देंगे इनको n बड़ा है m से कि नहीं है। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है n बड़ा है m से हमें जाना है कहाँ पे, m पे। तो हमने बताया था भाई, जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, हम फर्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी के पार्ट 1 में हमने बताया था कि जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हमारा सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो भाई ये बताओ, अगर m छोटा है n से, अगर m छोटा है n से, तो n क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा ना। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। जैसे हम कहें a छोटा है b से, अब अगर a छोटा है b से तो b क्या होगा, बड़ा होगा। इधर से लिखा तो a छोटा हो गया b से, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, b बड़ा है a से, लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ये m है, m छोटा है अगर n से, तो n बड़ा हो जाएगा किससे, m से। a बड़ा हो जाएगा किससे, m से। तो बताओ n बड़ा है m से कि नहीं है, सही हो जाएगा बस। अब इसमें हमें नहीं लगता बेसिक आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा काम है बताना। एक बार देख लेते हैं दोनों के बीच में कौन सा सिंबल ग्रेटर देन, ले आया। अब n से m पे गए, सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं सिंबल चेंज हो जाता है। आप लिख के पहले 100%, आप लिख के बाद भी 100%, दोनों सिंबल मैच किया, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इनइक्वालिटी में कभी भी आपको गलत नहीं करके आना है, इतना बेसिक यार, इतना बेसिक कि बच्चा भी सीख जाए। तो आप तो मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। चलिए अगला है हमारा Q बराबर है यम से, Q बराबर है यम से। ये जो फोर्थ कंक्लूजन है कह रहा है Q बराबर है यम से। तो चलिए चेक कर लेते हैं Q बराबर है यम से कि नहीं है। देखिए Q से जब हम C पे गए, Q से जब हम C पे गए तो Q बराबर तो हो गया C से, Q बराबर तो हो गया C से, ठीक है, अभी तक तो सब ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही C से यम पे गए हमें बड़ा और बराबर मिल गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो होता क्या है, गलत होता है। और ऐसे आप अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, दोनों के बीच में बराबर का सिंबल है, दोनों के बीच में बराबर का सिंबल है। Q से गए C पे, दोनों मैच किया, अभी तक तो सही है। फिर जैसे ही C से M पे गए तो हमें बड़ा और बराबर मिल गया। मतलब कंफर्म नहीं है कि ये बड़ा है कि बराबर है, जबकि आपसे यहाँ पे कहा गया है, आपके कंक्लूजन में दिया गया है कि Q बराबर है यम से, Q बराबर है यम से, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट गलत नहीं होगा, C एंड D करके मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, होगा लेकिन गलत ही, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, बाकी उसके बाद हम लोग जो ब्रेकिंग करके क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा जो ब्रेक करके क्वेश्चंस को देता है, उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। यस इज इक्वल टी, यस इज इक्वल टी, टी इज लेस देन क्यू, टी इज लेस देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू इज ग्रेटर देन पी, पी इज लेस देन इक्वल आर, P is less than equal R, R is less than O, R is less than O। ये है हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, कथन है, ठीक है। ये क्या हमारा कथन है, ठीक। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। चले हमारा पहला निष्कर्ष है, हमारा पहला निष्कर्ष है O is greater than, O is greater than P। पहला है O is greater than P। दूसरा है P is less than equal O, P is less than equal O। और थर्ड है Q is greater than, Q is greater than yes, Q is greater than yes। और फोर्थ है हमारा, फोर्थ है हमारा Q is greater than O, Q is greater than O। फिफ्थ है हमारा R is greater than equal T, R is greater than equal T। ये है हमारा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है O बड़ा बराबर हो जाए P से, O बड़ा बराबर हो जाए P से, मतलब O बड़ा या बराबर हो जाए P से। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले काम हमारा O को ढूंढना, O को ढूंढो। O यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो है नहीं, वो हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो O से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, R पे जाएंगे। O से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, R पे जाएंगे। अभी सब सही है, दोनों सिंबल मैच करेगा, क्योंकि जब भी हम राइट टू लेफ्ट आएंगे सिंबल्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब भी हम राइट टू लेफ्ट आएंगे हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब O से जब हम R पे गए भाई, तो बताओ ये सिंबल जो लेस देन इक्वल है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R अगर छोटा या बराबर है O से, तो O क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर हो जाएगा R से। यही तो बात होगी। अब ये बड़ा या बराबर हो जाएगा, फिर R से हम कहाँ जाएंगे, P पे जाएंगे। R से हम कहाँ पहुंचे, P पे पहुंचे, तो ये भी हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, ए भी सिंबल हमारा हो जाएगा चेंज। देखिए ये सिंबल ऐसे बन जाएगा,
ये सिंबल ऐसे बन जाएगा। अब बताओ ये दोनों सिंबल मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों सिंबल मैच कर रहे हैं कि नहीं? सेम इसी तरीके से सिंबल है कि नहीं? मैच कर रहे हैं। तो डायरेक्ट वाले तो ऐसे लगाएंगे। डायरेक्ट वाले कैसे लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे। डायरेक्ट वाले क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे कि ये दोनों सिंबल अगर डायरेक्ट मैच कर रहा है, दोनों सिंबल मैच कर रहे हैं, क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सही। ठीक है, ये तो बात हो गई डायरेक्ट करने का। हमने एक बचपन बताया, जिनको एकदम नहीं आता, एकदम नए हैं, उनको भी हमने एक तरीका बताया था। उनको क्या करना है? उनको करना है भाई, क्या करेंगे? दोनों के बीच का सिंबल उठाएंगे। दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल। दोनों के सिंबल के बीच में ग्रेटर देन इक्वल। अब यहां से जब हम ओ से आर पे आते हैं, ओ से जैसे ही आर पे आए तो हमें क्या मिला? बड़ा और बराबर मिला। काम हो गया, काम फतेह इनका ना। काम क्या है? फतेह। कहते हैं भाई काम फतेह है, तो यहां भी फतेह कर लो यार। ठीक है, आर से कहां आ गए? पी पे। ये भी सिंबल क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अब अगर जब दोनों सिंबल पलट जाते हैं, और हमने बताया था कि जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं दोनों सिंबल क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। और हमने बताया था आब्लिक के पहले जो सिंबल होगा वो आब्लिक के बाद में भी आना चाहिए। आब्लिक के पहले था हमारा ग्रेटर देन इक्वल, आब्लिक के बाद में भी ग्रेटर देन इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई हमारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा P इज लेस देन इक्वल O। P छोटा बराबर है O से। P छोटा बराबर है O से। तो चलिए देखते हैं P छोटा बराबर है O से कि नहीं है। कह रहा है P से हमें O पे जाना है। P छोटा बराबर हो जाए O से। P छोटा बराबर हो जाए O से, तो भाई डायरेक्ट दिख रहा है। देखो P छोटा बराबर है R से, मैच कर रहा है कि नहीं? ये सिंबल, ये सिंबल दोनों मैच कर रहा है। मैच कर रहा है ना। R से कहाँ जाना था? O पे। तो ये भी सिंबल मैच कर रहा है। ये भी सिंबल क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डायरेक्ट सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई बचपन नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तो बच्चा भी कर लेगा, जो पहला पार्ट पढ़ा है वो कर लेगा, जो दूसरा पार्ट पढ़ रहा है वो जाके वहाँ पे फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। नहीं तो कहोगे कि सर समझा नहीं पा रहे हैं। सब समझाएंगे, सब बहुत अच्छा समझाए हैं। आप अगर पहला पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंदी है, 1 घंटे 25 मिनट का क्लास था, लेकिन आप अगर पूरा देखते हैं तो मेरी गारंटी है वहाँ से आप 60% कवर कर लोगे। 50 to 60% वहाँ आपका कवर हो जाएगा, और बाकी का बचा ये क्लास, और इसके बाद हम लोग कंडीशनल पढ़ेंगे, वहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। उसके बाद बात आती है ये थर्ड कंक्लूजन की। कह रहे क्यू बड़ा बराबर है यस से। क्यू बड़ा बराबर है यस से। क्यू बड़ा है, सॉरी, क्यू इज ग्रेटर देन यस। अब क्यू से जब हम टी पे जाएंगे भाई, जब भी हम क्यू से टी पे जाएंगे, हमने बताया था जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारे सिंबल्स क्या होते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं हमारे सिंबल्स क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो जब हम क्यू से टी पे गए तो ये जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये वाले सिंबल मैच किया। ठीक है, मैच किया। टी से बराबर है यस। टी अगर बराबर है यस से, तो यस को चाहे यहां लिख लो और चाहे टी को यहां रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब एक दूसरे के इक्वल हैं भाई, ऐसे देख लो, ऐसे देख लोगे तो यहाँ, सॉरी ये क्यों होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा कि नहीं? ये वाला सिंबल पलट जाएगा। बड़ा और बराबर एक साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट वाले। ठीक है, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार देख ले। हमने बताया था दोनों के बीच में जो सिंबल हो उसको यहाँ लाओ, दोनों के बीच में जो भी सिंबल हो यहाँ पे ले आओ। दोनों के बीच में 100% का सिंबल था, मतलब ग्रेटर देन। ठीक, क्यू से यस पे क्यू को ढूंढा, क्यू से जब हम टी पे गए, जब हम क्यू से टी पे गए तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा? पलटेगा, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, सिंबल क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन। हमने ये भी बताया था जो आब्लिक के पहले सिंबल होगा वही आब्लिक के बाद भी सिंबल होगा। ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, दोनों मैच किया कि नहीं किया? दोनों मैच कर गया ना। अब अगर दोनों मैच कर गया, इनका काम हो गया, अभी तक तो सही है। और जैसे ही टी से हम यस पे आए तो हमें क्या मिल गया? इक्वल मिल गया। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चाहे आप बेसिक लगा लो, चाहे आप डायरेक्ट लगा लो, दोनों से ये क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ कंक्लूजन हमारा कह रहा है क्यू बड़ा हो जाए ओ से। क्यू बड़ा हो जाए ओ से, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई
पापा भी आ गए और चाची भी आ गई, पापा भी आ गए और चाची भी आ गई, और चाची एक बार नहीं आई, 2 बार आ गई। चाची एक बार नहीं आई, 2 बार आ गई। और हमने पहली क्लास में बताया था कि पापा की फैमिली में और चाची की फैमिली में है दुश्मनी। हमने क्या बताया था, पापा की फैमिली में और चाची की फैमिली में है कट्टर दुश्मनी। और जब कट्टर दुश्मनी है तो क्या आमना सामना होगा? आमना सामना होगा तो मार पिटाई हो। मार पिटाई क्या होता है? गलत होता है। कभी भी अपोजिट सिंबल्स नहीं आएंगे। अपोजिट सिंबल आने पे क्या होगा? हमारा कंक्लूजन हो जाएगा गलत, और ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? बड़ा वाला गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? आर बड़ा बराबर है टी से। आर बड़ा बराबर है टी से। चलिए चेक कर लेते हैं आर बड़ा बराबर है टी से या नहीं है। आर बड़ा बराबर है टी से, तो जब भाई हम आर से और टी के बीच में देख रहे हैं, पापा और चाचा मुंह ही टेढ़ा कर लिए हैं, दोनों के बीच में है दुश्मनी, दोनों के घर के बीच में है दुश्मनी, लेकिन भाई एक दूसरे को देख के भाई भाई मुंह इधर उधर कर ले, सही बात है? गलत बात है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा गलत। तो यहाँ पे अगर आप बचपन लगाएंगे तब भी गलत होगा, और डायरेक्ट लगाएंगे तब भी गलत होगा। तो आप चाहे डायरेक्ट लगा लो, चाहे आप बचपन से लगा लो, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो ये एकदम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, अभी एग्जाम में जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा ऐसे ही आएगा। जो पीओ लेवल का जिनका एग्जाम है वहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज किए हैं, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। बेसिकली प्री में तो आता है, और प्री में ज़्यादा आपको लेंदी नहीं देता, ऐसे ही क्वेश्चंस देता है, ज़्यादा घुमाता नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी ब्रेक करके एक क्वेश्चंस को आता है। एक क्वेश्चंस कैसे देता है? ब्रेक कर देगा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर देता है, और बच्चे क्या करते हैं उसको ढूंढ नहीं पाते हैं कहाँ पे कैसे जाना है। ठीक है, वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, हम आपसे कहें कि a इज ग्रेटर देन p, a इज ग्रेटर देन p। ठीक है, a बड़ा है p से, p बराबर है m से, p बराबर है m से, यम बड़ा बराबर है ओ से, यम बड़ा बराबर है ओ से। ठीक है, अब यहां पे लगा दिया हमने कामा, कामा। ठीक है, ऐसे कामा लगाया जाएगा, ऐसे मत कर देना। ठीक है, ऐसे कहीं लिखा नहीं जाता है कामा, कामा सिंबल होता है, ऐसे लगाते हैं। कहीं ऐसे कर दिया तो कोमा हो जाएगा, और कोई कोमा में चला जाएगा तो अब जान लो भाई, तो भाई एग्जाम है तो कोमा में मत जाओ। ऐसे भी सरकार कोमा में जा चुकी है। ठीक है, तो सरकार अगर कोमा में गई है और मान लो आप भी कोमा में चले जाओगे और उसी बीच कोमा से बाहर आके एग्जाम करा दिए तो क्या होगा? तो आप लोगों को एकदम होश में रहना है और अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक है, कहा कि ए ग्रेटर देन पी, यानी कि ए बड़ा है पी से, पी बराबर है यम से, यम बड़ा बराबर है ओ से। अब यहां से क्वेश्चंस को इसने क्या किया? ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अभी यहां देखिए सब कुछ मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए हम यहां पे कर दें यस, यस इज लेस देन यन, यन इज लेस देन ओ, यन इज लेस देन ओ। यहां पे इसने ब्रेक किया क्वेश्चंस को। देखिए यहां पे इसने क्या किया, ये यहां से इसने क्वेश्चंस को ब्रेक कर दिया है। बट इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आप परेशान हो जाओ सर अब क्या होगा, या तो आप परेशान होगे या तो कहोगे भाई इसमें क्या है, ये तो उड़ा देंगे डायरेक्ट। अगर हम कह दें ओ से यन पे जाना है, आप कहोगे ओ से यस, यस से यन। लेकिन ऐसा नहीं जाना, क्योंकि ये इसको आप एक डैम की तरह समझो कि बीच में एक, अभी डैम नहीं है, यहाँ पे एक नदी समझ लो कि यहाँ पे एक रिवर है, और रिवर हम कैसे क्रॉस करेंगे? बिना डैम के क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है। आपको अभी हम कंक्लूजन दे रहे हैं और आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। चले देखते हैं। चले, पहला कंक्लूजन है हमारा, पहला कंक्लूजन यम से हमें जाना है यस पे। यम इज ग्रेटर देन इक्वल, यम इज ग्रेटर देन इक्वल यन, यम इज ग्रेटर देन इक्वल यन। ये हो गया पहला। दूसरा है यस इज ग्रेटर देन, यस इज ग्रेटर देन पी, यस इज ग्रेटर देन पी। और हमारा थर्ड कंक्लूजन है, थर्ड कंक्लूजन है
A is greater than yes, A is greater than yes। फोर्थ कंक्लूजन है yes is less than, yes is less than, yes is less than यम, यस इज लेस देन यम। ये है आपके कंक्लूजन, ये आपके 4 कंक्लूजन है, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करना है, बी से हमें जाना है एन पे। कुछ लोग क्या करेंगे, बी से एन पे जाना है, बी से नहीं यम से एन पे जाना है, ठीक है सर। यहाँ पे एक फॉल्ट हुआ है, बी कहीं पे है नहीं आपके स्टेटमेंट में, तो ये डायरेक्ट गलत हो जाता है। हाँ एक चीज चलिए, मान लीजिए बाई मिस्टेक यहाँ पे ह्यूमन एरर हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया बी से एन पे जाना है, तो एक चीज आप, चलो हो सकता है आपके अच्छे के लिए लिख दिया गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे बी है और बी से एन पे जाने के लिए कह रहा है, अगर आपको बी कहीं पे मिल नहीं रहा है और बी आपके स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाता है फॉल्स। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस ऑलवेज फॉल्स होते हैं, कभी ट्रू नहीं होंगे। रीजन ये है क्योंकि भाई जो हमें स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है बी है कहाँ, तो हम कैसे चले जाएंगे। जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ से आप लद्दाख चले जाओ और आपको पता ही नहीं है भाई लद्दाख का रास्ता, तो आप कैसे पहुँच जाओगे। तो उसी तरीके से जब ये बी स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। आपके अच्छे के लिए हो सकता है यहाँ पे एरर हुआ, लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो आपका कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको मिटा भी नहीं रहे, सोच रहा था इसको मिटा दूं लेकिन चलने दो। क्यों? क्योंकि अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो चलने दो, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया होता और वो अगर सिंबल्स या जो भी आपसे अल्फ़ाबेट आपके कंक्लूजन में आ जाता है, वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो जाएगा गलत। समझ में आया क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये हमारा अल्फ़ाबेट कहीं पे दिया हुआ नहीं था आपके स्टेटमेंट में, और इसी वजह से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक कंक्लूजन और बनाते हैं हम लोग, 5 कंक्लूजन कर लेते हैं, ठीक है। अगला कंक्लूजन हमारा यम बड़ा बराबर है, यम बड़ा बराबर है यन से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मिल गया आप लोगों को, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यस कह रहा है यस बड़ा हो जाए पी पे, यस बड़ा हो जाए पी से, यस से हमें जाना है पी पे, यस से हमें कहाँ जाना है, पी पे। तो ये बताओ भाई कह रहा है यस बड़ा हो जाए पी से, तो अब ये ढूंढो यस है कहाँ। क्या यहाँ पे कहीं पे यस है? यहाँ कहीं पे यस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप कहोगे सर यहाँ नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यस से आप कहाँ जाओगे, यन पे जाओगे। ये इसका मुख इधर है और इसका मुख इधर है, अपोजिट बना कि नहीं बना भाई? इसका फेस इधर है और इसका फेस इधर है, अपोजिट सिंबल क्या होते हैं, गलत होते हैं। पापा और चाचा जी का सामना हो गया, और पापा और चाचा जी का पूरे इक्वलिटी में सामना मत होने देना, ना तो मुंह पीछे करने देना और ना तो सामना होने देना, ठीक है। अब आप कहोगे क्या करें, बस कहीं दिखाई नहीं देना है, और कहीं दिखाई दे देंगे तुरंत काट पीट के क्या करोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। चलो ये इधर मुख है इसका और इसका मुख इधर, अपोजिट सिंबल हुआ कि नहीं हुआ? और अपोजिट सिंबल्स कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करता इनक्वलिटी, वो क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग केस बनता है, और ब्लॉकिंग केस क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। या आपको करके दिखा रहा हूँ, जो बचपन वाला हमने बताया था, ठीक है, वैसे भी करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। दोनों के बीच में भाई 100% का सिंबल यानी कि ग्रेटर देन, ये 100% का सिंबल होता है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था। यहाँ भी जान लो ये होता है 100% का सिंबल, ये होता है हमारा 50% का सिंबल, और ये हमारा होता है 50% का सिंबल। ये भी 100% होता है, जो हमारा लेस देन होता है 100% होता है, लेस देन इक्वल 50% होता है, और जो हमारा इक्वल होता है वो भी क्या होता है, 50% होता है। चलो दोनों के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल है, यस से जाना है कहाँ पे, पी पे। तो यस से पहले पी पे क्या डायरेक्ट आ जाओगे? यस से पहले कहाँ जाओगे, यन पे। यस से कहाँ जाओगे, यन पे जाओगे। तो हमें मिला क्या, अपोजिट सिंबल मिल गया भाई। अपोजिट सिंबल्स होते हैं गलत, दोनों का आमना सामना हुआ, हो जाएगा गलत। यहीं पे गलत कर देना, आपको एग्जाम में नहीं है यहाँ तक जाना है कि यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना, हो सकता है कुछ सही कर दे, कुछ नहीं सही करेगा। जैसे ही अपोजिट सिंबल मिलेगा तुरंत आपको गलत कर देना है, वहाँ पे कोई इफ बट नहीं लगाना है कि हो सकता है हम यहाँ से चले यहाँ पे आए कुछ अच्छा मिल जाए। अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे बुरा हो गया भाई, पूरा आपका वो कंक्लूजन जो होगा हो जाएगा गलत,
आपको कुछ करना नहीं है वहाँ, यहाँ से बाद फिर यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेकंड का महत्व है। एग्जाम में आप जाओगे एक एक सेकंड की वैल्यू होगी और आपको टाइम ही तो सेव करना है, इसीलिए मैं आपको इतने तरीके से क्वेश्चंस करना बता रहा हूँ। यहाँ से आप आए एन पे तो हमें अपोजिट सिंबल मिल गया, और अपोजिट सिंबल्स होता है गलत। फिलहाल चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। एन से ओ पे आया तो ये भी क्या मिला, अपोजिट सिंबल, फिर इन दोनों को मैच किया, भी अपोजिट सिंबल, ठीक है। अब ओ से, अब ये ओ ढूंढो है कहाँ, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे था ना, ओ से आ जाओ यम पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आते हैं सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये भी सिंबल हो गया हमारा अपोजिट, और यम से पी पे आए क्या मिल गया, बराबर मिल गया। भाई क्या कहीं पे अपोजिट सिंबल ऐसा है ना मिला हो, अपोजिट सिंबल क्या कहीं पे ऐसा है नहीं मिला। और हमने बताया जब भी अपोजिट सिंबल्स होते हैं तो हमारे जो इनक्वालिटी होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हमारे सेकंड कंक्लूजन की। भाई थर्ड कंक्लूजन में देखिए क्या होता है। थर्ड कंक्लूजन हमारा कह रहा ए बड़ा हो जाए यस से, ए से हमें जाना है यस पे, तो ए से पहले कैसे जाओगे यस पे, तो पहले ए से हमें पी पे जाना पड़ेगा। अभी सब कुछ ठीक ठाक है, क्यों, क्योंकि भाई ये वाला सिंबल ग्रेटर देन का, दोनों के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल मतलब बड़े का सिंबल, और दोनों के बीच में अगर बड़े का सिंबल है तो यहाँ भी हमें बड़ा मिल गया, दोनों मैच कर रहा है। पी से यम पे गए बराबर मिला, कोई दिक्कत नहीं है। यम से ओ पे गए तो हमें बड़ा बराबर मिल गया, बड़ा मिल गया, बड़ा बराबर मिल गया और बराबर मिल गया, बड़ा मिला, बराबर मिला, बड़ा बराबर मिला। क्या कहीं पे कोई फॉल्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमने बताया था ये क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। सीधा सीधा जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब उसके बाद ओ पे पहुंच गया, अब ये ओ ढूंढो है कहाँ, अब ओ ढूंढो है कहाँ, ये नहीं कि यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच लिया भाई हो गया काम। क्या कहीं पे बीच में कोई सिंबल था, नहीं था, कामा लगा था ना, कामा लगाता तो ये क्या हो जाएगा। अभी ऐसे नहीं जाया जाता, ये गलत ट्रैक होगा। आपको ओ के बाद आपको कहाँ आना है, इस वाले ओ पे आना है। ओ के बाद कहाँ आना है, इस वाले ओ पे आएंगे। यहाँ पे पहुँच गए, अब यहाँ पे पहुँचे तो जब ओ से हम यन पे आए तो ए भी हमारा सिंबल पलट जाएगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आते हैं सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी भी सही है, यन से अब हम पहुँच गए यस पे, ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन हो जाएगा सही, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए मैं आपको एक वीडियो छोटा सा क्लिप बना के भेज दूंगा, ठीक है। चलिए वैसे इतने में तो आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है यस। अब मान लो ये तो हो गया सही। अगर हम लोग बेसिक देखें तो दोनों के बीच में था 100% का सिंबल, दोनों के बीच में था 100% का सिंबल। ए से जाना था यस पे, ए से पी पे गए तो हमें मिला ग्रेटर देन, ठीक ठाक, क्योंकि दोनों सिंबल मैच कर रहे हैं, कहीं अपोजिट सिंबल नहीं मिला। पी से एम पे आए तो हमें बराबर मिला, यम से ओ पे आए तो हमें क्या मिल गया, बड़ा बराबर मिल गया। अभी भी कहीं गलत नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिंबल जैसा वैसे सारे सिंबल, कहीं भी अपोजिट सिंबल नहीं होने चाहिए। अब जब हम ओ से यन पे आए तो ये वाला सिंबल क्या हो गया, पलट गया, ये वाला सिंबल पलट गया, तो ये भी हमारा हो गया ग्रेटर देन। अभी भी सही है। यन से हम यस पे आ गए तो ये भी हमारा हो गया ग्रेटर देन। क्या कहीं पे भाई अपोजिट सिंबल आया, क्या ब्लॉकिंग केस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट सिंबल्स कहीं पे नहीं आए हैं, और अगर अपोजिट सिंबल नहीं आया तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ में आई। तो ये सब अगर आप नहीं भी बनाते हो, अब तो डायरेक्ट करना आ जाना चाहिए यार। दूसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास का ये सब है, सेकंड क्लास में आपको ये सारी चीजें डायरेक्ट करनी है, ठीक है। फिलहाल मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूं। कह रहा यस छोटा हो जाए यम से, यस छोटा हो जाए यम से, तो यस से क्यों नहीं डायरेक्ट आ जाते हो यम पे। आप कहोगे अब नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि बीच में भाई रिवर है, हमें चाहिए डैम, हमारा ये वाला डैम बनाएगा, ठीक है। अब देखो ओ से हम कहाँ आएंगे सॉरी यस से कहाँ जाना है, यम पे जाना है। यस से जाना है हमें यम पे, तो यस से पहले हम जाएंगे यन पे। तो यस से जब हम यन पे गए तो भाई हमें मिल गया ये छोटा, क्योंकि कह रहा था यस छोटा है यम से, यस छोटा है यम से। तो यस से जब हम यन पे गए तो अभी तो हमें छोटा मिला,
यन से हम कहाँ गए, ओ पे गए, अभी भी छोटा मिल गया। मतलब अभी कहीं पे अपोजिट सिंबल नहीं मिला है, इसलिए अभी हमारा काम सही है। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, सही है। अभी हमारा कहीं भी अपोजिट सिंबल नहीं मिला, अभी ये कंक्लूजन क्या है, सही है। फिर ये ओ ढूंढो, ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। ओ कहाँ है, यहाँ पे है। ओ से कहाँ जाओगे, यम पे जाओगे। ये भी जो हमारा ग्रेटर देन है भाई, जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं सिंबल हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये भी सिंबल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब अपोजिट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा सिंबल, लेस देन का। यस से एन पे आए लेस देन मिला, यन से ओ पे आए लेस देन मिला, और ओ से जब हम यम पे पहुंचे तो जो हमारा राइट टू लेफ्ट आते हैं जब भी सिंबल क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। और जैसे ही अपोजिट हुआ तीनों सिंबल क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आई होप आपको आ गई होगी। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट कंक्लूजन। लास्ट कंक्लूजन में कह रहा है यम बड़ा बराबर है यन से। यम बड़ा बराबर है यन से, तो यम से पहले गए हम कहाँ पे, यम से पहले हम जाएंगे ओ पे। यम से पहले हम कहाँ जाएंगे, ओ पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि यम से अगर हम ओ पे नहीं जाएंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे भाई, यहाँ यम स्टार्ट में है। यम अगर यहाँ पे स्टार्ट में है तो यम से हम जाएंगे ओ पे। तो यम से ओ पे गए तो हमें मिला बड़ा बराबर। दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो इसके बीच में भी बड़ा बराबर इसके बीच में भी बड़ा बराबर। तो दोनों सिंबल्स हमारे अभी तक मैच कर गए, मतलब अपोजिट सिंबल्स तो है नहीं। और अगर अपोजिट सिंबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सही है। अब ओ से फिर भैया हम आ गए कहाँ पे, ओ ये वाला ओ ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिला। ओ से फिर पहुंचे हम कहाँ, यन पे। ओ से यन पे तो पहुंच गए, लेकिन भाई ये हमारा हो गया 100% का सिंबल। और हमने बताया था अभी ये कह रहा है 50%, मतलब इसे कंफर्म नहीं है कि ये बड़ा है या बराबर है, कंफर्म नहीं है कि ये बड़ा है या बराबर है। और यहाँ पे क्लियर क्या हो गया, यहाँ क्लियर क्या हो गया कि जो यन होगा वो बड़ा होगा किससे, ओ से। यन क्या होगा, बड़ा होगा ओ से। चलिए हम करके भी दिखा रहे हैं, आपको करके भी दिखा रहे हैं भाई। दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल 50% का सिंबल। और हमने बताया था कि यदि आब्लिक के पहले 50% का सिंबल है तो आब्लिक के बाद में 100% का सिंबल आएगा तो होगा गलत। बताया था ना, नोट में हमने छोटे छोटे 2-4 रूल हमने लिखाए थे। यदि आब्लिक के पहले 50% का सिंबल, आब्लिक के बाद में अगर 100% का सिंबल आएगा तो हो जाएगा गलत। तो आब्लिक के पहले 50% का सिंबल, आब्लिक के बाद में ये भी हमें क्या मिला, जैसे ही यम से ओ पे गए हमें मिल गया 50% का सिंबल। अभी सब ठीक ठाक है, अभी हमारा गलत नहीं है, क्योंकि जो आब्लिक के पहले सिंबल होता है आब्लिक के बाद में वो सिंबल आना चाहिए। आब्लिक के पहले था 50%, आब्लिक के बाद में आया 50%, अभी सही है। लेकिन जैसे ही भाई इस ओ को छोड़ा हम यहाँ पे आए, और जैसे ही इस ओ पे आते हैं तो ये वाला जो सिंबल होगा, ये जो छोटा है हो जाएगा बराबर। क्योंकि जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं हमारा सिंबल क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये वाला सिंबल हमारा हो जाएगा बड़ा, ये वाला हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और भाई जब हमने ये भी बताया था यदि आब्लिक के पहले 50% तो आब्लिक के बाद में 100% आने पे क्या होगा, गलत होगा। और ये क्या हो गया, स्वाहा। स्वाहा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि भाई इस ये कह रहा है यम बड़ा या बराबर हो जाए यन से। और यहाँ क्या बन जा रहा है, यहाँ बन जा रहा है यम बड़ा हो जा रहा है यन से। तो यम यन से बड़ा हो जा रहा है, यहाँ यम यन से बड़ा है। यम यन से क्या है, बड़ा है। क्योंकि जब भी देखिए तीनों में हम सबसे ज़्यादा बताए थे कि प्रियोरिटी जो होगी, हमने बताया था जो तीनों में सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, 100% को दिया जाएगा। और कहीं पे अगर 100% और 50% आ रहा है तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 100% को प्रायोरिटी देंगे। और अगर हम 100% को प्रायोरिटी देंगे दोस्त, तो ये बताओ भाई यहाँ पे कह रहा है यम बड़ा हो जाएगा यन से कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन जो हमारा कंक्लूजन हो क्या है, यम बड़ा या बराबर है यन से, मतलब कंफर्म नहीं है। और कंफर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके देता है। क्लास के लास्ट में हम लोग जो है
प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक टेस्ट जो होगा उसमें हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ऐसे क्लास बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग हो जाते हैं बोर, ठीक है। कई सारे बच्चे कहे हमसे थोड़ा सा सर क्लास को छोटी करिए। फिलहाल सारे क्लासेस नहीं बढ़ी थी, अभी कुछ क्लास, एक दो क्लास हमारे लंबे हो जाते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट करना होता है मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको पूरी तरीके से चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए। तो इसी वजह से जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है वो थोड़ा सा लंबी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एक अभी थोड़ा सा पैटर्न में है, एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कह दे कि a इज नॉट इक्वल b, a इज नॉट इक्वल b, b इक्वल c। a इज नॉट इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, ना इक्वल नहीं है। अब अगर कोई आपसे बराबर नहीं है तो आपसे क्या होगा, या तो बड़ा होगा और या तो छोटा होगा। अब ये कह रहा है a इज नॉट इक्वल b, a इज नॉट इक्वल b, फैन बंद करो यार, a इज नॉट इक्वल b, b इक्वल c, b इक्वल क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब उसके बाद हम आपको एक और दे रहे हैं, c इज ग्रेटर देन d, c इज ग्रेटर देन d, d इज ग्रेटर देन इक्वल q, d इज ग्रेटर देन इक्वल q। बात को समझिए, देखिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा a इज नॉट इक्वल b, मतलब a इक्वल नहीं है b से। अगर आपसे कोई इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, वो या तो आपसे भाई इक्वल नहीं है तो ये बताओ, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं, यही दोनों होगा ही। आप कहोगे सर जो हमसे बराबर नहीं है तो हमसे क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ये बात हो गई आपके इस सिंबल्स का मतलब। इस सिंबल का मतलब क्या था, या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा और बाकी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस पे हम कंक्लूजन एक लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन c। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन c। सेकंड कंक्लूजन है b इज ग्रेटर देन d। और हमारा थर्ड कंक्लूजन है c इज लेस देन सॉरी, d इज लेस देन a, यहाँ पे d कर लेते हैं, d इज लेस देन a, ठीक है, d इज लेस देन a। और हमारा जो फोर्थ कंक्लूजन है वो है हमारा c इज ग्रेटर देन इक्वल q, c इज ग्रेटर देन इक्वल q। पहला है a इज ग्रेटर देन c, तो a बड़ा है c से, a से जाओ c पे, भाई a से c पे गए तो ये बताओ भाई, जब a पे ये बराबर नहीं है तो एक तो बड़ा हो गया, अभी सही है, लेकिन फिर a भी सिंबल आ जाएगा और a भी सिंबल आ जाएगा। बताओ ये अगर बड़ा बराबर नहीं है और ये अपोजिट सिंबल्स आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस सिंपल सा है, बहुत आसान है। लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नॉट इक्वल है, अगर नॉट इक्वल है तो क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे अपोजिट सिंबल बने, अपोजिट सिंबल हो जाएंगे हमारे गलत, ठीक है। अब दूसरे में कह रहा है b इज ग्रेटर देन d, तो b से हम गए c पे तो हमें मिला बराबर। तो अब जैसे ही c से d पे गए हमें मिल गया ग्रेटर देन, मिल गया, मतलब मैच किया, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट हम लोगों ने देखा था। फिर क्या कह रहा है, c इज लेस देन a, मतलब c छोटा है a से, ठीक। चले c छोटा है a से, तो पहले हम पहुंचेंगे c से b पे, तो हमें मिल गया बराबर, ठीक है। अभी हम नहीं कह सकते, अभी गलत, 100% गलत, क्यों कह रहा है c छोटा है a से, हमें क्या दिख रहा है, c बराबर है b से। अब b से हम गए जब से ही a पे, जैसे ही हम b से a पे जाएंगे भाई, तो ये एक तो ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो बात को समझना,
ये क्या है बड़ा या छोटा, तो जो हमारा छोटा वाला है ये क्या हो जाएगा बड़ा, और जो हमारा बड़ा वाला है क्या हो जाएगा छोटा, और दोनों अपोजिट सिंबल होंगे क्या हो जाएंगे गलत। ऐसे ही जान लो कि अगर दोनों के बीच में नॉट इक्वल दिया है तो छोटा या बराबर नहीं होगा, जैसे ही छोटा और बराबर आता है वो क्या होता है गलत होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर कह रहा है सी बड़ा बराबर हो जाए क्यू से, तो सी बड़ा बराबर हो जाए क्यू से, तो भाई दोनों के बीच में है 50% का सिंबल। जैसे ही सी से हम डी पे गए तो ये आ गया हमारा 100% सिंबल, और डी से हम क्यू पे गए तो मिला बड़ा बराबर। दोनों मैच तो कर रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे हमने बताया था 100% का सिंबल नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे अगर 100% का सिंबल आ गया तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है सी बड़ा या बराबर हो जाए क्यू से, लेकिन यहाँ पे सी बड़ा हो जाएगा क्यू से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं 100% के सिंबल को, और 100% के सिंबल्स को प्रायोरिटी देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका ये हो गया आपका। ठीक, ये भी एक तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक, एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं, एक टाइप और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंडीशनल इनइक्वालिटी। कंडीशनल जो कंडीशन देके देता है वो भी इनइक्वालिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एक है हमारा जिसे हम कहें, हमने कहा a इज नॉट ग्रेटर देन, a इज नॉट ग्रेटर देन b, a इज नॉट ग्रेटर देन b, b इज इक्वल्स टू c, c इज लेस देन m, c इज लेस देन m। फर्स्ट हमारा कंक्लूजन है a इज लेस देन c, a इज लेस देन c। सेकंड कंक्लूजन है m is greater than a, m is greater than a। थर्ड कंक्लूजन है c is greater than a, c is greater than a। फोर्थ कंक्लूजन is a is greater than m, a is greater than m, a is greater than, सॉरी m नहीं b रखो, a is greater than b। ठीक है, ये हो गए हमारे। चले, कह रहा ए छोटा है सी से। हमने बताया अगर भाई ग्रेटर देन नहीं है, देखो क्वेश्चंस को देखना, अगर कोई आपसे बड़ा नहीं है तो आपसे क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। बात को समझ लेना। और कहीं पे आपको मिलता है नॉट लेस देन, और नॉट लेस देन का मतलब बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप तैयार रहो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लगा लो। ठीक है, क्योंकि आप करियर जंक्शन देख रहे हैं, और अगर आप करियर जंक्शन देख रहे हैं तो आपको निश्चित कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कह रहा है ए छोटा है सी से, ए से हमें पहले कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो भाई अगर ये जो है बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, छोटा या बराबर होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं होगा। अब ये कह रहा है ए छोटा है सी से, तो भाई ए छोटा है सी से, तो ये बताओ ये छोटा या बराबर होगा कि छोटा होगा, छोटा या बराबर होगा कि छोटा होगा, कुछ कंफर्म नहीं है ना। अब या तो ये छोटा होगा या तो बराबर होगा, कुछ कंफर्म नहीं है, ये अभी तक तो नहीं सही है। और जैसे ही हम बी से गए तो ये हमें बराबर मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि देखो हमें यहाँ मिला 100% का सिंबल, बार बार हम बेसिक भी बताते चल रहे हैं। 100% का सिंबल, ए से बी पे गए तो हमें मिल गया क्या, छोटा या बराबर। क्योंकि अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, तो छोटा बराबर मिल गया। और बी से हम सी पे गए तो हमें बराबर मिल गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 50% ऐड कर लेते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ 50% ऐड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें आप लिख के पहले 100%, आप लिख के बाद हमें 100% चाहिए था, लेकिन कहीं भी हमें 100% मिला, और अगर हमें कहीं पे 100% नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है यम बड़ा हो जाए ए से, यम बड़ा हो जाए ए से। तो ये बताओ भाई, यम से जब हम सी पे जाएंगे तो सिंबल पलटेगा कि नहीं पलटेगा, और अगर पलटेगा तो इसकी तरह मैच करेगा कि नहीं करेगा। देखो मैच करने लगा, क्योंकि सी अगर छोटा है यम से, तो अगर यम की तरफ से चलेंगे तो यम बड़ा होगा सी से कि नहीं होगा, हो जाएगा। आप कहोगे हो जाएगा। और सी से यहाँ पे आए तो हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया। ये भी मिला और ये भी मिला, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो काम चल रहा है। और जैसे ही यहाँ से बी पे आए तो जो हमारा छोटा बराबर है क्या हो जाएगा, बड़ा बराबर हो जाएगा। और ये सिंबल हमारा
यहाँ पे मैच कर रहा है, ये तीनों सिंबल हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार और देखिए, ऐसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे था ग्रेटर देन के पहले 100% का सिंबल, यम से सी पे आए तो हमारा ये सिंबल पलट के बन गया हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। सिंबल दोनों मैच कर रहे हैं, सी से बी पे गए तो हमें बराबर मिला, और बी से यहाँ पे गए तो जो ये छोटा बराबर था क्या हो गया हमारा, बड़ा बराबर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ए से कह रहा है बी पे जाना है, ए बड़ा हो जाए बी से, ए बड़ा हो जाए बी से। चलिए, ए बड़ा हो सकता है बी से, कभी नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि जब ये छोटा बराबर है, ये बी ए यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ा है ही नहीं, और ये कह रहा है बड़ा हो जाओ। यहाँ पे स्टेटमेंट में हमसे कहा, कथन में हमसे कहा कि ए बड़ा नहीं है बी से, और जब ए बड़ा नहीं है बी से तो क्या ए बी से बड़ा होगा यहाँ कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में ही नहीं तो कंक्लूजन में भी नहीं होगा, ये हो जाएगा छोटा बराबर। ए से बी पे जैसे ही जाएंगे, ये वाला सिंबल यहाँ ले आके चेक कर रहे हैं तो अपोजिट सिंबल बनता है, और अपोजिट सिंबल हमारा क्या होता है, गलत होता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, क्योंकि इससे जो भी टीचर्स आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, रात के 4 बज रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस बन रही हैं आपके लिए अपलोड करने के लिए, ठीक है। अभी आपको अपलोडेड क्लास मिल रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को लाइव भी मिलेगा। थोड़ा सा भी सारे टीचर्स जब तक एक साथ नहीं हो जाते, एक ग्रुप नहीं बन जाता है, तब तक आपको लाइव क्लास हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत जल्द जैसे ही हमारे मैथ्स ग्रुप प्रफुल्ल सर आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को लाइव क्लास भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो आज के लिए जय हिंद।